तो शाहीन बाग में बुलडोज़र पहुंचा है और कार्रवाई, इंतज़ामी कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोज़र वहां पर पहुंच चुका है। एक बिल्डिंग वहां पर ज़ेर तामीर है, जिसमें जो पाइप लगी हैं, जो बल्लियां लगी होती हैं, उनको शायद हटाने की पहली ये कार्रवाई होगी यहाँ पर। तो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? खुर्रम, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? क्या वहाँ पर जो तजावुज़ात हटाने की कोशिश हो रही है, क्या तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी? सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह के किसी को नुकसान न पहुँचे। और बहुत ही जल्द ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उसको हटाने की एमसीडी की तरफ से कोशिश हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में मुकामी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। ये शाहीन बाग का इलाका है। खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या ताज़ा तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो कारपोरेशन का अमला है वो ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोहे के पाइप लगाए गए थे उनके ऊपर चढ़ा हुआ है और वहाँ से जो चीज़ें उस पर रखी हुई हैं जिनको हटाया जा सकता है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही बुलडोज़र का इस्तेमाल शायद हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपको दिखाई देगा, क्या खुर्रम, ये बिल्डिंग जो है क्या इलीगल है? ये इलीगल बिल्डिंग है? होती है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, वो हटाई जा रही है। क्या ये बिल्डिंग कब्जा करके बनाई गई, कब्जे की जमीन पर? खुर्रम, कार्रवाई होनी है वो रिमूवेबल तजावुज़ात पर होनी है। नहीं, ये आज जो कार्रवाई होनी है वो रिमूवेबल तजावुज़ात पर होनी है जिनको हटाया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है आपको तो बाज़ाब्ता नोटिस देना पड़ता है। एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यही वजह है कि बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो आगे की तरफ जो पाइप लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और उसी को हटाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर जो मकान के लोग हैं वो भी ऊपर छज्जे पर खड़े हुए हैं, यानी कि अभी तक जो कार्रवाई जो ड्राइव थी वो अतिक्रमण, यानी कि जिसको हटाया जा सकता है, जो दिन में लग जाता है शाम को हट जाता है या वैसे ही लगा हुआ है, कच्चे तौर पर लगा हुआ है, उसको लेकर के कार्रवाई की जानी है। अभी तक कोई भी बुलडोज़र से कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो उसको हटाया जा रहा है और आगे जो कार्रवाई होगी वो शायद इसको पाइप्स को हटाने की हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया है, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। जो स्टाफ है एमसीडी का वो ऊपर बिल्डिंग पर पहुंच गया है, जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहा है। लेकिन जो विरोध था एक तरीके से इसको रोकने के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है। आप देखेंगे कि वहाँ पर आगे जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो वहाँ आगे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर कोई भी अब विरोध नहीं हो रहा है। तो कहना चाहिए कि ये जो छोटी सी बिल्डिंग है और इसके आगे जो पाइप लगे हुए हैं इनको हटाने की फ़िलहाल कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अभी तक बुलडोज़र का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और अभी तक भी बुलडोज़र का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुछ पाइप ज़रूर उठा लिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल अभी जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके का जो माहौल है और किस तरीके का मीडिया है और किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रोड जो है बंद हो गया है। इस पर जाम लग चुका है और बहुत ही बिजी रोड है और इसी रोड को सीए के मूवमेंट में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में जाम का मसला पैदा हुआ था। और ये अब देखिए चारों तरफ जो है वो भीड़ है, सिक्योरिटी के लोग हैं, मकामी लोग हैं, एमसीडी का अमला है, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग इसकी जो कार्रवाई हो रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं और कुछ लोग ये जो कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ एक तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल खुर्रम, अमानतुल्लाह खान का एक बड़ा बयान अभी आया है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में कोई गैर कानूनी तजावुज़ात नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर है तो एमसीडी उसको दिखाए, उसको बताए। देखिए, इससे पहले भी जहांगीरपुरी में जब कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर एक
स्टैंड लिया है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जब उसकी मियाद ख़त्म हो रही है 18 मई को और यहाँ के मेयर का टर्म पूरा हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं, उससे पहले जब इलेक्शन होना था उसको टाल दिया गया और उस वक्त ये ड्राइव शुरू की गई है। तो एक तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है और दूसरा ये कि वसूली करने के लिए है। तो ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके लीडर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ अपोजिशन में कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और आम आदमी पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। तो एक तरीके से ये जो लड़ाई है ये वोट की लड़ाई है, ये पॉलिटिकल माइलेज सियासी फ़ायदा हासिल करने की लड़ाई है। और देखिए बुलडोज़र का जो पहली जेल में डाला जाता है और शिवसेना के नेता बोलते नाटक कर रहे हैं और 3 दिन लगातार बुलडोज़र चलता हुआ। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये तो शटरिंग है। एक आदमी सफेदी कर रहा है, ये भी हम हटवा रहे हैं। और बता दे मुझे मैं खुद हटवा दूंगा। ये उसके बाद भी बुलडोजर आ गया। आप बात ये तो राजनीति कर रहे हैं, मेरे लोग खुद ऊपर जाएंगे। ये तो राजनीति लोग ऊपर चढ़ के हटा रहे हैं। हाँ, हमारे हटा रहे थे, हटा दिया पुलिस ने। ये खुद राजनीति करने, फोटो खिंचवाना। लेकिन इससे पहले जब इंस्पेक्शन के लिए आया था तब आपने बात नहीं की थी? जब इंस्पेक्शन के लिए आए मैंने सब उसके बाद क्लियर करा दिया। मैं खुद आया, लोगों से मिला, मैंने खुद क्लियर करा दिया। हाँ जी बोलिए। लाइव कट रहा है मन में, लाइव कट रहा है जी। हाँ, तो आपने खुद हटवा दिया फिर? तो अब क्यों आए ये? तो अच्छा, आपको क्या बोला था कि अब हम नहीं आएंगे? अब भाई मैं एसएचओ के पास गया हटवा कर, सारी RWA थी, सारी यहाँ पर सारा जितना मार्केट एसोसिएशन है, मैं खुद गया। मैंने खुद कहा उनसे कि भाई आप यहाँ मैं क्लियर करा चुका हूँ, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। उसने माना हाँ जी ठीक है, अब हम कोई फोर्स नहीं देंगे। तो फिर क्यों दे दी? अच्छा, क्यों फोर्स दे दिया? ऐसा अमानतुल्लाह खान का आरोप है कि जब मेरी बात हुई तो उसके बाद मैंने यहाँ सब हटवा दिया, उसके बाद भी इनको फोर्स देकर बुलाया गया। वेरी ड्रामेटिक सीन। अमानतुल्लाह खान इज टॉकिंग हियर विद अस एंड देयर पीपल आर कॉलिंग हिज नेम। तो खुर्रम लगातार अमानतुल्लाह खान का ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुद जो इंक्रोचमेंट थे, वहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात थे, उसको हटा लिया गया था, हटवा दिया था। उसके बाद भी वहाँ पर फोर्स भेजी गई है और बुलडोज़र भेजा गया है। देखिए आज़म, ये जो तजावुज़ात हैं वाकई हटा लिए गए हैं और कॉरपोरेशन ने भी कबूल किया है। ख़ासतौर से सेंट्रल जोन के जो साउथ दिल्ली के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात को माना है कि 70% से ज़्यादा जो तजावुज़ात हैं, जो अतिक्रमण है, उसको हटा लिया गया है। लेकिन इस तरह का अतिक्रमण जो अभी दिख रहा है मौके पर वो तो मौजूद है और इसको अतिक्रमण कहें या कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया हुआ कुछ इंतजामात कहें, वो ज़्यादा कहना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि लगा रहने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी मौके पर मौजूद है और एमसीडी की ड्राइव चल रही है, तो उन्हें ये मौका ज़रूर मिल गया है कि इसको हटा सकें। क्योंकि अब तक कहीं पर भी आज जब से यहाँ पर बुलडोज़र आया है या एमसीडी का अमला आया है, एक भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। तो कम से कम जब अमला यहाँ पर आया है तो शायद कॉरपोरेशन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने कार्रवाई की है। तो जो अमला है उसने तमाम लोगों को पीछे किया है, तमाम चीज़ों को देखा है और अब एक तरीके से बुलडोज़र चलने का या बुलडोज़र के ज़रिए से इन पाइप्स को हटाने का रास्ता पूरे तौर से साफ़ हो गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं सब लोगों को पीछे कर चुके हैं। आप इस तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों को पीछे किया जा चुका है। अंदर कुछ पुलिसकर्मी ज़रूर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन तमाम लोग, चाहे मकामी लोग हों, चाहे पुलिस पर्सनल्स और दूसरे लोग हों, वो यहाँ पर पीछे हट गए हैं। और कभी भी यहाँ पर जो बुलडोज़र का हुड है वो इस पूरे पाइप को गिरा सकता है और किसी के चोट ना लगे, इसलिए सभी लोगों को कहा जा रहा है कि वो पीछे की तरफ आ जाए। आगे जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो लॉक लगे हुए हैं, एमसीडी का अमला अरे खतरा तो आज़म एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग को वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरे तौर से अपनी मुखालफत जो है दर्ज कराने में कामयाब है। कांग्रेस भी मौके पर मौजूद है और अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। तो थोड़ी देरी हो रही है और हाथ से ही खोला जा रहा है, तो शायद अब जो कार्रवाई है वो बुलडोज़र की ना हो करके हाथ के ज़रिए से इन पाइप्स को हटाया जा सकता है। ये पूरी तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हैं जो शाहीन बाग में हैं और शाहीन बाग का नाम इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ से सीए मूवमेंट चला था और ये सीए मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं शाहीन बाग का नाम बड़ा कर चुका है। और यही वजह है कि शाहीन बाग में एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है
वो बड़ी खबर बन चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, लगातार जो मुकामी लोग हैं उनका इल्ज़ाम है कि जो यमुना बेल्ट है खासकर उसको टारगेट किया जा रहा है, जबकि बाकी दिल्ली में कहीं पे भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या सिर्फ जो यमुना बेल्ट है उसी में इस तरह के तजावुज़ात? जो जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया, मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया। और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी नहीं हटा नहीं जाने दें, बताइए। हाँ बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बताइए, वहीं से बताइए। अभी ऐसे हैं हटा लो। बिल्कुल मैं खामोश हूँ, एक लफ्ज कहा। आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, SHO साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। SHO साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तोड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तोड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है। अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, SHO ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर MCD वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, RWA साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत, ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये PWD का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये PWD का रोड है। ये देखो आप, PWD का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है। ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक ACP के साथ में, MCD के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में, और यहाँ PWD के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वुजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वुजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पैड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे, मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। भाई थोड़ा सा भाई निरंजन और लेना है। और क्या हाल है? सब बढ़िया?